हमारे साथ कुछ आज स्पेशल ज्वाइनिंग्स हैं। ज्वाइनिंग सिगदी से है। सिगदी का एरिया है जो इंद्रवाल में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है। बिलाल मेरे साथ जुड़ा है। बिलाल आप देखते हुए कॉन्टिन्यूसली आपके साथ जुड़ता है वीडियोस के द्वारा। दिखाता है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दिखाता है कि यहाँ के लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, सड़कें नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज एक गरीब के पास नहीं है। ये सारा बिलाल ये आपको लाइव में आके या बाकी जगहों पे आपको बताता है। बिलाल जुड़ा है। बिलाल आज बताएगा आज का प्रोग्राम जो हमारे पास है स्पेशल ज्वाइनिंग के लिए। बिलाल इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो आज हमारे साथ जो है जाफर भाई जुड़े हैं जो सिटी के रहने वाले हैं। काफी यानी कि टाइम से यहाँ पे एक्टिव है सोशल मीडिया के। तो ये पहले भी काम करते थे, लेकिन इनके जो काम है वो इग्नोर किए जाते थे। क्यों इग्नोर किए जाते थे? क्योंकि इनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी। तो आज उन्होंने आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि गरीब के बारे में हर वक्त जो है जिक्र होती है, हर वक्त जो है आवाज हम उठाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो आज हमारे साथ जाफर भाई खुद मिले हैं। इनको खुद ही वाहिलम है कि यहाँ पे कितने प्रॉब्लम है लोगों को सिटी के एरिया में। देखो जितने भी लीडर यहाँ से बनते हैं वो दोबारा यहाँ वापस नहीं आते। आज भी देखो सिटी एरिया में आपको कोई ऐसा बंदा दिखा कि जो बात करता है सिटी के बारे में या सिटी के लोगों को, या सिटी में ये नहीं है, सिटी में हॉस्टल नहीं है, सिटी में स्कूल नहीं है। जितने भी मसले हैं लोगों के बीच में ही है, चाहे हमारा एमएलए हो, चाहे यहाँ का कोई सरपंच हो, चाहे यहाँ का कोई मेंबर हो, लेकिन बात जब वो उठाते ही नहीं तो क्या फायदा है उसका। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जाफर भाई। आज ये खुद बताएंगे यहाँ के मसले मसाइल क्या है। तो आज हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो हमें उम्मीद माशाल्लाह बहुत खूब कि आज के बाद इस इलाके में जितने भी मसले मसाइल होंगे उनको हम उबारने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमने इससे पहले भी बड़ी दफा यहाँ के जितने भी चाहे स्कूल का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, पानी का, बिजली का, हमने हर जगह यहाँ आवाज़ उठाई है। तो आज के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि हर जगह हम इस आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करेंगे और लोगों को जितने भी तकलीफ होंगे उनको दूर करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और आम आदमी पार्टी का झंडा जो है उसको हम बुलंद करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पे जहाँ वक्त 4 साल एमएलए अभी भी हैं, 3.5 साल एमएलए फिर रहेंगे। इस टाइम पे किसी ऐसी पार्टी से जुड़ना जो पावर में नहीं है, जिसका एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो सही, लेकिन वो भी जेल में है, ऐसी पार्टी के साथ दामन जोड़ना जिसका गवर्नमेंट बनाना जम्मू कश्मीर में अभी नियर टू इम्पॉसिबल है। ऐसी पार्टी के साथ दामन जोड़ना ऐसे नौजवानों की ये कॉन्फिडेंस है, ये लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि लोग ये कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी बात है। ये बात इतनी बड़ी है कि जिस पार्टी का न कुछ यहाँ पे एग्जिस्टेंस है जम्मू कश्मीर में, न सरकार है, न कुछ एमएलए से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनके साथ हमेशा खड़े रहूंगा। बिलाल है हमारे साथ यहाँ पे, हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, वो दिन हो या रात हो, हम अवाम के साथ जुड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं। आप सब भी जानते हैं हम इस अवाम के साथ खड़े हैं। आज भाई का ज्वाइनिंग है और ज्वाइनिंग देखो किस टाइम पे कर रहे हैं कि जिस टाइम पे इनको पता है कि किसी और एमएलए जो एग्जिस्टिंग एमएलए है उसके साथ भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उसके साथ भी 4 साल निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं। आप देखो कितने क्लियर माइंड है इनका, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल अपना फर्ज, जो इनका फर्ज है एक आम आदमी का, एक आम आदमी के साथ फर्ज है कि वो आम आदमी जो है उसका अधिकार उसके तक पहुंचे। उस अधिकार, वो जो उसका पानी का अधिकार है, पानी पहुंचना चाहिए, उसे सड़क पहुंचना चाहिए, उसके पास तो छोटे छोटे बेसिक नेसेसिटीज है वो गरीब तक पहुंचाना है। उसके लिए आम आदमी, हमने आपको दिखाया दिल्ली में सरकार जब बनी, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हमने, कि बेस्ट हॉस्पिटल्स बनाए। उसके बाद शिक्षा के लिए बेस्ट स्कूल दिए हमने, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल हमने दिए। यहाँ पे महराज मलिक बना, महराज मलिक एमएलए बना। हमने दिखाया कि पब्लिक में जा जाके, घर घर जाके, गांव गांव जाके, जहाँ पे किसी ने सोचा भी नहीं था कोई लीडर वहां पे पहुंचे, वहां तक पहुंच के हमारे एमएलए ने काम किया। उसी तरीके से आज हम भी उसी तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, उसी तरीके से लड़ रहे हैं, एक गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज तक जो धोखे मिले हैं 78 साल से एक आम आदमी को चुनाव वैली में कहीं पे भी हो, चुनाव वैली के हर जगह में, वो रामबन हो, वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो,
हर जगह एक आम आदमी ने सफर किया, एक आम आदमी हमेशा नाइंसाफी का शिकार हुआ है। तो आज हमारे साथ नौजवान जुड़े हैं। ये नौजवान ऐसे नौजवान है जो कल को ये सिस्टम को चेंज करेंगे। ये जो करप्शन है, ये जो रेड एम्बेजलमेंट है, ये जितनी भी चोरियां हो रही हैं, जितनी भी माफिया एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, इस सबको खत्म करना है। इसके साथ हमारे नौजवान खड़े। अगर हमारे टैक्स से डीसी को तनख्वाह जाती है तो डीसी का ये बनता है कि वो आम आदमी के लिए खड़ा हो जाए, काम करे आम आदमी का, क्योंकि वो तनख्वाह जो उसको मिलती है वो आम आदमी की, गरीब आदमी की जेब से गया हुआ टैक्स मिलता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ टैक्स पे करते हैं। तो जनाब, हम भी टैक्स पे करते हैं। जब आटा खरीदते हैं तो 18% का टैक्स देते हैं। बच्चों के लिए च्युइंगम खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स है। कुछ भी सामान लेते हैं, हर जगह टैक्स है। उसी टैक्स से मोदी को तनख्वाह मिलती है, उसी टैक्स से यहाँ के चीफ मिनिस्टर को तनख्वाह मिलती है, उसी टैक्स से डीसी को तनख्वाह मिलती है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन किश्तवाड़ में हमारी पार्टी, हमारी टीम डे बाई डे ग्रो कर रही है। हम ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दी इस इनकलाब की जो बेस आ गई है, बन चुकी है बेस, इसका सुपर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ नौजवान जुड़ेंगे। इंसाफ के लिए, इनकलाब के लिए नौजवान जुड़ेगा। उस यतीम माँ, एक यतीम बच्चों के लिए, एक गरीब विडो माँ के लिए, एक विडो जो औरत है उसके लिए, एक गरीब, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम खड़े हो जाएंगे और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके साथ फिर जुड़ेंगे। बिलाल, कुछ बोलना चाहिए? अभी भी हमारे इलाके में आप देखें, सिकटी में जितने भी यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे शिड़ी है, वहाँ भी अभी भी रोड नहीं है। दौल कला है, वहाँ अभी रोड नहीं है। यहाँ आप ऊपर देखिए दायन में, वहाँ भी रोड नहीं है। यहाँ आप मिसाल आप पीछे जाइए गुजरनाड़, वहाँ भी रोड नहीं है। वहाना के लोग वो भी खजल। आप देखिए कितने इलाके हैं जो रोड से अभी भी महरूम है। शिड़ी के लोग जो आप देखिए 22 से 23 रोड इस वक्त एमएलए साहब ने सैंक्शन करवाए। उनको सबसे पहले देखना था कि शिड़ी के लोग जो 50 साल से तरस रहे हैं रोड के लिए, जिन लोगों को अगर घर में एक रेता का जुंगा जो होता है, अगर वो हमें घर में रेत जरूरत होगी तो वो रेत हमें 15,000 में पहुंचती है। हमारा जो गैस सिलेंडर है वो हमें 1600 रुपए में घर में पहुंचता है, क्योंकि 500 रुपए हमें घोड़े वाले जो है ऊपर पहुंचाने में लेते हैं। आप देखो कि वो लोग कैसे जी रहे हैं। तो ऐसे हमारे इलाके में इतने मसले हैं। मैं जवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए, डरने वाली बात कोई नहीं है। देखो भाई, अगर कल को मैं एमएलए बनूंगा तो मैं लोगों के जो मसले मसाइल दबा के अपना जो घर बनाऊंगा, तो लोग डर के मुझसे रहेंगे, तो मैं अपना घर बनाऊंगा तो उससे लोगों का नुकसान होता है। डरने वाली बात नहीं है। आज हमें कदम उठाना है, अपनी आवाज को उठाना है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका जो कैरियर है वो बनेगा। अगर हम आज चुप बैठेंगे तो समझो हमने जो आने वाला दौर है उसके लिए हमने अपने आप को खुद बेकार किया। तो इसी के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। अल्लाह। गुलाम नबी हमारे साथ है। गुलाम नबी बोलना चाहेंगे? मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी हमारे एमएलए साहब को कि 1965 में यहाँ पर स्कूल आया है, 1965 तक अभी तक नहीं है अपग्रेड हुआ है। हमारे बच्चे यहाँ से 8 किलोमीटर सफर कर रहे हैं। बस क्रूज रूम में गाड़ी नहीं मिल रही है उनको। अगर उन्होंने बोला था कि मार्च में क्लासें लगेंगी, तो ना क्लासें लगी, ना टीचर है, ना हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ना कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है फैसिलिटी। हमारी गरीब आवाम बहुत सफर कर रही है यहाँ पर। और मेरी अपील है प्यारीलाल जी से कि कम से कम आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे, कम से कम स्कूल अपग्रेड करो यहाँ पे। 1965 में कहीं इंदिरा गांधी के दौर में आया है यहाँ पे स्कूल, वहाँ उस दिन से इस स्कूल का फाइल बनवाओ, इस फाइल बना के मुझे कमिश्नर प्लानिंग में डाल देते हैं। ये सारा काम एमएलए साहब का था, लेकिन 1965 से लेकर अभी तक हम सफर कर रहे हैं। यहाँ पर हाई सेकेंडरी नहीं आई है अभी। प्लानिंग डायरेक्टर से डरने वाली बात कोई नहीं। जो भी मसले हम खुद करेंगे, क्योंकि अगर हम खुद नहीं करेंगे या तो रिजाइन दे दो। हमें आपकी कोई उम्मीद ही नहीं रही कि हम खुद करेंगे सब कुछ। हमें आएगा अफसरों से काम लेना, हमें आता है फिर अफसरों को काम लेना। आप रिजाइन दे दो, हमें उम्मीद ही नहीं रही कि हमारा कोई एमएलए है यहाँ पे। पता ही नहीं है, गायब है 1.5 साल से, हमने कहीं देखा भी नहीं उसको। मड़वा में उसने बोला 48 लाख जी मैंने फंड्स दिया। मड़वा के लोग बेचारे, वो जो फायर विक्टिम थे, वो रो रहे हैं बेचारे। कहाँ है वो 48 लाख? क्यों झूठ बोल रहे हो लोग? अल्लाह के पास आपको जवाब देना पड़ेगा। जलील हो जाओगे इसी दुनिया में आप लोग। आप झूठ बोलते हो, लोगों को फरेब करके वोट देते हो, फिर जाकर मुंह तक नहीं दिखाते हो आप। अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा आपको। लेकिन
एक तो दुनिया में भी जलील होंगे आप, लेकिन उधर भी जलील होंगे आप, क्योंकि आप झूठ पे झूठ बोलकर वोट लेते हैं, लोगों को वोट लेते हैं, ठग लेते हैं लोगों को। बस अब सरकार को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं, आकिब साहब बोलते हैं, सरकार को कुछ जवाब मांगते हैं हम, यहाँ का वो पर्चे लगते हैं, पैसे लगते हैं। हमारा एक एमएलए शेर दिल एमएलए को बंद करके रखा है इन लोगों ने, इलीगल अनकॉन्शियस बंद रखा है इन लोगों ने, कोई मतलब नहीं बनता था उसको पैसे ले। कल फारूकउल्लाह जी पर गोली चली, लेकिन मैं हैरान हो गया, जैसे वो बयान दे रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो ऐसे बयान दे रहा था जैसे उसने किया ही नहीं था कुछ, जैसे मुझे लग रहा है कि बड़े लोगों का हाथ था उसमें, ऐसे लग रहा था कि ऐसे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे 20 साल से फारूकउल्लाह को मारना था। आप सोचो कि इनके अंदर कितनी नफरत है हमारे जम्मू कश्मीर की, इनको जरा सोच समझ के हमारे जम्मू कश्मीर जब हमने इनके साथ इलाज किया था, हमने नहीं किया था कि हम गरीब ही मर जाए, हमारे ना एजुकेशन सिपर, हमारा हेल्थ सिपर, बिल्कुल कुछ नहीं। आप जाओ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में, आप देखो हालात क्या है वहाँ पर, आप देखो 3 एमएलए हमारे डिस्ट्रिक्ट में और 2 एमपी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। एमपी से एमपी बन के पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कौन सी दौलत जमा कर रहे हैं, किस लिए जमा कर रहे हैं पता नहीं। कल अल्लाह इनको खाने भी देगा कि नहीं देगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये हराम जमा करके, लोगों का पैसा जमा करके, एक गरीब एक पटवारी के पास जाता है, वो 5,000 महीने कमाने वाला 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला पटवारी उसको 5,000 की रिश्वत की मांग करता है। मैं अफसोस करता हूँ हमारे एमएलए साहब का कि ये रिश्वतखोरी बंद करो और गरीबों को काम आओ, इसलिए अगले साल फिर जीत पाओगे आप, नहीं तो आपका सुपड़ा साफ होगा अगले साल यहाँ पे। मैं प्यारेलाल जी को ये वार्न करता हूँ कि अगले साल तो आप यहाँ अगले इलेक्शन में आप यहाँ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे अगर आपने गरीबों का काम नहीं किया। आप गरीबों का काम करोगे, हम आपके साथ हैं। आप गरीबों का काम नहीं करोगे, हम आपके साथ बिल्कुल नहीं है। आप आपकी पोल खोलेंगे, चाहे आपको करोड़ों का कर्जा है, अरबों का कर्जा है, हमें कोई मतलब नहीं आपके कर्जे से, हमें कोई मतलब नहीं आपकी ठेकेदारी से, लेकिन हमारे आवाम को राहत दे दो। हमारी सिटी हम बलाना गए थे, आज हमें बलाना ऊपर जाना था, लेकिन अफसोस का मकाम है कि 4 महीने से वहाँ पर रोड बंद है, 4 महीने से वहाँ पर रोड बंद है। क्या इतनी गरीब हो गई हमारी सरकार? इतना अरबों का टैक्स लेती है हमारी सरकार। 4 महीने से रो रहे हैं बेचारे बलाना वाले, वहाँ पर ना रोड ना एक। हमने फोन किया जेई को, वो बोल रहा है हमें जी पता ही नहीं है कुछ। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को पता नहीं है तो फिर किसको पता है? बाकी आप खुद